क्लास 7 हनीकॉम पेज 28। ये लेसन आपका समाप्त हो चुका है। अब आपके क्वेश्चंस आंसर्स एक्सरसाइजेस बाकी हैं, उनको आपको करना है। तो हम शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक से। कॉम्प्रिहेंशन चेक देखिए आप। द म्यूजिक मास्टर is making lovely music. Read. Aloud the sentence in the text that express this idea. म्यूजिक मास्टर अच्छा संगीत बजा रहा है। इस भाव को व्यक्त करने वाले वाक्यों को आप जोर से पढ़िए। आप इसको पढ़िए जोर से। आपने खोजिए, देखिए इसमें कहाँ है, इस पाठ में कहाँ ये बात व्यक्त की गई है। इसको आपसे जोर से पढ़ना है। यहाँ देखिए पेज 23 और 22, the last two lines. She played a few notes. Lali, he played a few notes. He means music master. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! यहाँ तक इसमें एक लाइन आपकी है, he played a few notes. उसने कुछ राग बजा दिए म्यूजिक मास्टर ने, और लाली फिर उसका अनुसरण करने लगी। शी फॉलोड, शी वॉज लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। उसने एक राग बजाया और फिर वो उसका वायलिन पर अनुसरण करने लगी, जो अच्छा नहीं था। अब लेकिन यहाँ जो एक लाइन है, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, म्यूजिक टीचर प्लेड फ्यू नोट्स। नाउ द व्हाट अ डिफरेंस, उसने जो नोट्स बजाए जो लाली ने बजाए उसमें कितने अंतर थे। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड settled perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. This shows that he played well. और इसी को आपको पढ़ना है फिर से। इस पैराग्राफ को आप फिर से पढ़िए। Read aloud. Now the second. Had the beggar come to Rukmani's house for first time? Give reasons for your आंसर। प्रश्न है कि क्या बेगर रुक्मणी के घर पहली बार आया था? Has he come for first time? No. He came to Rukmani's house
ऑफन, वो अक्सर आता था। He often came to Rukmani's house. Give reasons for your answer. अब आप इस उत्तर का, वो अक्सर आता था, इस उत्तर को सिद्ध करिए, कारण बताइए, आप तर्क दीजिए। हाउ विल यू प्रूव दिस दैट ही केम several times for a week? So he said that he lived on the kindness of Rukmani. He himself told that he lived on the kindness of Rukmani. उसने खुद कहा कि हम रुक्मिणी की दयालुता पर जीते हैं। मैंने वो बार बार आता रहा, उनसे खाना पाता रहा। He was obliged to her and told that he had come to her for so many times. Third, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? तेजी से वी आकार की एक लाइन भौहों के बीच बन गई रुक्मिणी के। इससे आप क्या समझते हैं? उसका क्या मूड था? वी का आकार उसकी भौहों के बीच बनना, ये उसके किस भाव का द्योतक है? हाउ डिड शी फील? उसके भौहों के बीच वी आकार का बनना, what does it show about her mood when she was angry? The V shape indicates the V shape between the eyebrows of Rukmani say that she was angry. They show that she felt angry. The next one, working with the text. अब टेक्स्ट के साथ आपको काम करना है। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रवि compares Lali's playing the violin to, आगे आपको भरना है। रवि तुलना करता है लाली के वायलिन बजाने की। किससे तुलना करता है? ए डीरेलिंग ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन से जो पटरी से उतर के चल रही है। पटरी से उतरी हुई ट्रेन की गति की तुलना लाली के वायलिन बजाने से रवि करता है। तो यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर इसे आप लिखिए। सेकेंड, ट्राइंग टू हाइड beneath the tray of chilies, Mahendra trying to hide beneath the tray of chilies. मिर्च की तस्तरी के नीचे छिपने का प्रयास करते हुए महेंद्रा ने क्या किया? महेंद्रा, वो जो बिल्ली का बच्चा था, उसने
एक तस्वीर रखी हुई थी, उसके नीचे छिपने का प्रयास किया और उसमें तस्वीर में मिर्च रखी हुई थी, लाल मिर्च। तो उस समय प्रयास करते उसने क्या किया, लिफ्ट ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर कुछ मिर्च गिरा लिए, तस्तरी हिली और कुछ मिर्च उसके ऊपर गिर गए। You have to complete the sentence writing this one. The teacher played a few notes on the violin. टीचर ने वायलिन पर कुछ धुन बजाई। एंड लाली, और लाली, you have to complete the sentence. तो लाली stumbled behind him on her violin, which looked unhappy in her hand. उसने अपनी वायलिन पर स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, उसके पीछे लड़खड़ाई लाली, जो उसके हाथों में प्रसन्न नहीं थी, वीणा उसके हाथों में प्रसन्न नहीं थी। लाली ने टीचर की धुन को सुनकर वो कुछ बजाने का प्रयास किया लड़खड़ाते हुए। फोर्थ, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज of the household, you have to complete the sentence, are very kind souls. बेगर ने उन महिलाओं के बारे में कहा कि they are very kind souls, बड़ी उदार भावनाओं वाली, आत्माओं वाली महिलाएं हैं। फिफ्थ, the lesson was over. The music teacher asked Lali, पाठ खत्म हुआ। उसके बाद म्यूजिक टीचर चला वहाँ से, चप्पल खोजने लगा। उसने क्या कहा, she had seen, if she had seen his चप्पल्स, क्या लाली ने उसके चप्पल देखे हैं। You have to fulfill the sentences. आप किताब से खोज के इन वाक्यों से इन अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। आप खिड़की से म्यूजिक टीचर को जैसा देखा उसका वर्णन कीजिए। वो खिड़की से आपने जो देखा, खिड़की पर टिका हुआ था, उसके दुबले पतले हाथ, हड्डियों, ही वॉज बोनी, उसका बाल ढेर था। ये सब लिखिए आप, देखिए यहाँ आपको पेज नंबर यहाँ इसको आंसर मिलेगा आपको पेज 23 पर, पेज 22। You look at page 22, you will find the answer. The question is, describe the music teacher as seen from the window. खिड़की से जैसा आपने देखा म्यूजिक टीचर को, उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए, in front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. खिड़की से टिका हुआ हड्डियों वाला एक स्वरूप म्यूजिक मास्टर का वहाँ था, लाली के सामने।
वो कैसा था? फर्स्ट his figure was totally bony. He had a mostly bald head with a fringe of piled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. ये उसके सर का चित्र था। पहले उसका टकला सर था, बाल कम थे, पीछे की ओर कुछ बालों के गुच्छे थे जिन पे तेल लगा हुआ था, वे रंग में काले थे और उसके कान के चारों तरफ गिरे हुए थे। यहाँ आप चित्र को देखेंगे जब उसके, तो आपको साफ दिखाई देगा। His head is bald, here are the hairs and they are surrounding the ear. ये कान है इसका, इसके बगल में ये बाल है इसके, and they are black. और ये दुबला पतला, he is very lean and thin. A gold chain gleamed around his leathery neck. यहाँ इसके गले में ये देखिए सोने की सिकड़ी लटकी हुई है, इसके पीछे है, वायलिन के पीछे, और leathery neck and diamond ring glittered on his hand as it gilded up and down the stem of the violin. ये वे आप देखिए वायलिन बजा रहा है, यहाँ ये सोने की इसकी डायमंड रिंग है और ये इससे नीचे ऊपर कर रहा है, तो ये भी चमक रही है, हिल रही है, और एक खिड़की से ये देख रहे हैं लोग। तो दिस वाज द शेप ऑफ द म्यूजिक मास्टर विच दे saw from the window. इसको आपको डिस्क्राइब करना है, आपने नोटबुक पर इसको लिखिए किताब से देखकर। नाउ द थर्ड वन, व्हाट मेक मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals. मृदु ने कैसे निर्णय किया कि बेगर के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? What make मृदु conclude, क्या उसे यह निर्णय लेने के लिए बताता है कि बेगर के पास पैसे नहीं है टू बाई चप्पल्स? अब मृदु ने देखा उसके पैर जले हुए हैं और जलती हुई सड़क पर वो चल रहा है, इसलिए उसके पैर में फफोले पड़े हुए हैं। अगर पैसे होते तो वो चप्पल खरीद लेता, उसके पैर न जलते। और उसके जले हुए पैरों को देखकर she concluded that he had no money to buy the chappals. Beggar turned beggars burnt feet, बेगर के जले हुए पैर, एंड पिंक ब्लिस्टर्स ऑन द सोल, और लाल रंग के फफोले जो उसके तलवे में थे, उसी को देखकर मृदु डिसाइडेड दैट ही हैड गॉट नो मनी टू बाई द चप्पल्स. मृदु saw the burnt feet and pink blisters on the sole of the beggar, and she concluded that he had got no money, otherwise he would have bought the chappals. What does suggest to show her concern, or what does suggest to show her concern, उसकी चिंता
उसकी चिंता जो थी उसके बारे में। What does she suggest to show her concern? उसकी इस चिंता को दूर करने के लिए वो क्या सलाह देती है? What does she suggest? वो क्या सलाह देती है? वो सलाह देती है उसे म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दिया जाए। She suggested that the chapel of music master should be given to the beggar. उसके संबंध में। The fourth, have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? ये दिया गया है हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। रुक्मणी जो थी उन्होंने पहले कहा बच्चों, और शी बिगैन ये उसने कहा, एंड देन और फिर, सीइंग दे वेयर क्यूरियसली वे जिज्ञास रूप में चुपचाप बैठे हुए थे, वेंट ऑन मोर स्लोली वो धीरे धीरे गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड दी बरंदा, और बरंदा के बरामदे के आसपास कोई छिपा हुआ देखा गया। अब इस पैराग्राफ को देख करके आप बताइए, पढ़ के आप बताइए, आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क? ये पैराग्राफ आपका पीछे है, उसको पढ़िए और उसे ये क्वेश्चंस दीजिए, वो आंसर्स दीजिए। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क? रुक्मणी वास्तव में क्या जानना चाहती थी? यहाँ देखिए आप, रुक्मणी, यहाँ देखिए पेज 26, पेज 26 पर देखिए लास्ट में, लास्ट लाइन्स। रुक्मणी caught sight of Ravi, Bridu and Meena seeing under the tree. Have you children? She began, and then seeing they curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? इस पैराग्राफ से इन प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। यू हैव आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी
really wanted to ask. रुक्मिणी ने उन बच्चों को देखा और पास में गई, क्यों, क्या जानना चाहती थी? She wanted to know about the chappals, where they had gone. चप्पलों के बारे में जानना चाहती थी. Why did she change her question? उसने अपना प्रश्न क्यों बदल दिया? Have you children? इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा. She stopped here. Why? Why did she change her question? उसने अपना प्रश्न बदल क्यों दिया? She did not like to tell about their mischief. क्योंकि वो उनकी शरारत के बारे में उनसे कहना नहीं चाहती थी, इसलिए हैव यू चिल्ड्रन इतना करके चुप हो गई. अपनी बात उसने बदल दी और फिर कहा सीन एनीवन, लड़के. उनको चुपचाप बैठे हुए देखा तो समझ तो लिया कि इनकी ही कुछ शरारत है. दे हैड कमिटेड सम मिस्चीफ. लेकिन उसने आगे कुछ कहा नहीं, अपनी बात बदल दी. इसका मतलब कि वो उनसे यह नहीं कहना चाहती थी कि तुम लोगों की शरारत है. She did not like to tell them that they had committed this mischief. What did she think had happened? What did she think had happened? और क्या हुआ, इसके बारे में क्या सोचती है? चप्पल क्या हुआ, इसके बारे में उसने क्या सोचा? तो यहाँ देखिए वो कह रही है सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरंदा. किसी को बरामदे में लुकते छिपते देखा तुम लोगों ने? इसका मतलब कोई आया होगा और लेके चला गया होगा. तो उसने जो समझा वो ये था कि she thought that the chappals are stolen. Someone had come and taken them away. Question number 5. On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? गोपू मामा की चप्पल रुकुमणि ने दे दी उस टीचर को, म्यूजिक टीचर को. उसे जब चप्पल मिल गया तो उसने अपनी प्रसन्नता नहीं जाहिर की. उसने यह नहीं जितने लोगों को जानने दिया कि वो बड़ा प्रसन्न है. क्यों? बिकॉज द चप्पल्स वेर न्यू. उसके चप्पल पुराने थे, जो मिले वो नए थे. पाके वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो यह दिखाना नहीं चाहता था, अपनी खुशी को व्यक्त नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो यह दिखाना चाहता था वो इसको पाने से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उसके चप्पल इससे अच्छे थे और उसे कोई लालची आदमी नहीं है जो नया चप्पल पाने से खुश है. अपनी महानता को दिखाना चाहता था, his greatness. He wanted to show his greatness that he was not a greedy man, and therefore having got a new chappal, he is not very happy. He wanted to show this feeling. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? On getting a gift of chappals, चप्पलों का उपहार पाने के बाद बेगर वेनिस्ट, जो बेगर था वो गायब हो गया. विदिन ए मिनट, 1 मिनट में वहाँ से वो गायब हो गया. क्यों? इतनी जल्दी क्यों थी उसे? बिकॉज ही न्यू that the children
had given the chappal without the permission of their elders. अपने बड़े लोगों से बिना पूछे ही बच्चों ने वह चप्पल उसे दे दिया था, तो कहीं उसके बड़े लोग आके उसे चप्पल ले ना लें या उसे कुछ कहे ना, उसे डांटा ना, इसलिए वो चप्पल लेकर तुरंत वहाँ से गायब हो गया, काफूर हो गया. He went at once from the place because he knew that the children has given the chappal without the permission of his elders, and whenever they come, they will not like it, and it may be possible that they may take it away from him. Therefore, he disappeared from the place. Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? पीछे आपने पढ़ा है कि किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ जाते हुए रुक्मणी हंसने लगी. रुक्मणी ने कहा कि तुम मीना से कुछ खा लो, हैव योर टिफिन, और फिर वो किचन की तरफ गई. रुक्मणी जाते जाते वो रास्ते में हंसने लगी. क्यों? Why she began to laugh? How did she feel? She was happy because the children were very kind to the beggar. बच्चे, they felt pity to see the sore on the soul of the beggar. They felt pity, and out of kindness they gave the chappals to them. रुक्मणी ने देखा कि उस भिक्षुक के पैरों में जले हुए के घाव को देखकर बच्चों में दया आई और उन्होंने अपनी उदारता से वह चप्पल उस भिक्षुक को दे दिया. तो फॉर देयर काइंडनेस शी वॉज हैप्पी. She was happy to know that the children were very kind, and therefore she began to laugh in pleasure. That's all. इतना आप करिए, उसके बाद फिर आगे.